नॉट फॉर गुड्स। गुड्स पे अगर कोई भी खर्चा हो रहा है तो रेवेन्यू हर साल होगा, अलग से पीएनएल में दिखेगा। बट एसेट पे कुछ हो रहा है तो खरीदते वक्त हो रहा है तो ऐड, बेचते वक्त हो रहा है तो डिडक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू। कुछ भी हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, डिसमेंटलिंग चार्जेस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो। सेल के वक्त हुआ तो सीधा सेल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं, सेपरेट एंट्री डालने का। 80,000 minus 2%. 20,000 sorry minus 2% is what 400 जितना कम लगेगा 400 करना के लिए. so 19 78,400. कितने का था? 800. अच्छा 80,000 पे 2%, 80,000 पे 2%, that is 1,600. Sale value is 80,000. So 80,000 पे 2%, that is 1,600. 78,400. एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बैंक एसेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट एसेट। इन्वेस्टमेंट की जगह पे शेयर्स लिखे तो चलेगा. बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखो या बैंक टू शेयर्स भी लिखो तो भी सर हमको इसके ओरिजिनल बाइंग प्राइस नहीं पता है. अगर वो पता होती तो वी वुड हैव बीन, तो हम लोग उससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं पता है तो अज्यूम नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना परचेज प्राइस था उतना सही। 78,400 उधर चाहिए तो कैलकुलेशन दिखा दो। इट इज 100 into 800, दैट्स 80,000 माइनस 2% ब्रोकरेज। जितना घटा के हमको मिलेगा. हाँ, नेट अपने को हाथ में 2% माइनस कर लिया है, विल गेट 78,400। कभी भी फिक्स्ड एसेट्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदा तो एक्सपेंस ऐड कर देना है, एक्सपेंस का अलग से अकाउंट दिखेगा नहीं। और बेचा तो सेल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना, उसका भी अलग से अकाउंट दिखने वाला नहीं। सब कुछ प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर 78,400। अगर मैं आपको बोलता कि भैया इस शेयर की परचेज वैल्यू 60,000, तो 60 का शेयर आपने कितने में सेल किया? 78,400। तो फिर आप प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर, कितने का प्रॉफिट होता है? इन दैट केस 18,400। 18,400 का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर दे। इज क्लियर? होता तो देन नेक्स्ट वन, exchanged an old delivery van worth 25,000 for a computer of 20,000 and cash of 4,000. कैश कंप्यूटर डिस्काउंट. Loss. Loss. Asset. Loss on sale of delivery van. So entry क्या बनेगी? Cash debit, computer debit, loss on sale of asset, loss on sale of delivery van या फिर loss on sale of vehicle तो प्रॉफिट होता तो नहीं लिखते. तो भी लिखते हैं। क्रेडिट में आता है, 25 का 26 आ गया तो नीचे प्रॉफिट, ऊपर डेबिट में आ रहा है तो कम आ रहा है पैसे, लॉस। सो कैश डेबिट विल बी हाउ मच? 4,000, कंप्यूटर डेबिट 20, लॉस ऑन सेल ऑफ डिलीवरी वैन 1 टू डिलीवरी वैन 25 ना, खाली डिलीवरी वैन। डोंट यूज मल्टीपल अकाउंट्स फॉर एसेट्स। हेलो, एसेट के लिए एक मात्र अकाउंट डिलीवरी वैन, खरीदा तो भी डिलीवरी वैन, बेचा तो भी डिलीवरी वैन, लॉस में चला गया तो भी डिलीवरी वैन, सब जगह डिलीवरी वैन। एसेट के लिए मल्टीपल अकाउंट्स यूज नहीं कर। ये लास्ट वाला सब लोग ट्राई करो खुद से। कम ऑन परेश, वन ऑफ आवर डेटर्स द एक्सटेंट ऑफ 20,000 settled his account with us by making a payment, direct payment to Ajay, one of our creditors, to the extent of 20,000. अजय टू पर अजय तो परेश टू डिस्काउंट. हाँ, Ajay to Paresh to discount. Allowed to receive. रिसीव, क्योंकि डेटर से कितना लेना था? परेश से। उसको बोला कि भाई तू सीधा अजय को कम दे। हुआ. एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट। सो परेश अपना डेटर था, वो एसेट कम, अजय अपना क्रेडिटर था तो लायबिलिटी। सो अजय डेबिट टू परेश टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि उसको देना था अपने को कितना? 20,500 और इसको बोला कि भैया 20 देके सेटल, राइट? सो अजय टू परेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बहुत बढ़िया, बढ़िया। आगे अब सीखना है कुछ नया। आपने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड याद? टेबल बनाना होता है ना सर. हाँ, कॉलम्स। एनएम वालों ने किया हो, एनएम को ही पूछा जाता है। अरे दिन हमारा तो ऑनलाइन था. तो क्या हो गया? ऑनलाइन में मैंने भी दिया होता है। सी, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो बिजनेस में क्या होता है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, इन अ समरी,
तो पूरे साल का अगर हम एक छोटा सा बिजनेस लेते हैं तो पहले जर्नल से शुरू करते हैं। सपोज ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया तो आप क्या एंट्री करते हो, कैश टू कैपिटल। समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल डाला आपने बिजनेस में, ठीक है, कैश टू कैपिटल। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटू से बिजनेस। तो कैश टू कैपिटल किया आपने 1 लाख रुपया, आपने 20,000 का लोन भी लिया, ठीक है। व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग अ लोन? कैश टू लोन। आपने बैंक वगैरह से 20,000 का लोन ले लिया, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत। फिर इससे आपने एसेट खरीदे, समझो आपने मशीन खरीदी, समझो आपने फर्नीचर खरीदा। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग अ मशीन? मशीन टू कैश। आपने समझो 30,000 रुपए की मशीन खरीदी, 30,000 की मशीन खरीदी, ठीक है। और आपने समझो फर्नीचर खरीदा है 20,000, फर्नीचर टू कैश 20,000 रुपए हो गए ये आपके, ठीक है, एसेट आ गए। अब धंधा भी करना है, आप ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, बाय एंड सेल। तो आप परचेज करोगे गुड्स और सेल करोगे, बराबर उसको। तो कैश पे कर रहे हैं सपोज हम लोग, तो एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज टू कैश। माल खरीदा आपने, जैसे 50,000 रुपए का माल खरीदा, कितने का, 50,000 का माल आपने खरीद लिया, ठीक है। और उस 50 को ऑब्वियसली हम लोग 50 में तो सेल नहीं करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट लगा के सेल करेंगे। 50 का माल सपोज हमने 80 में सेल किया, तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश टू सेल। ये हो जाएगी 80,000 रुपीज, इज दैट राइट? 80,000 में बेच दिया पूरा माल, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ कुछ स्टॉक वॉक बचा नहीं है बिजनेस, पूरा का पूरा जितना खरीदा उतना बेच दिया। और उसके साथ ही आपके कुछ एक्सपेंस हो गए, जैसे कि समझो आपका जगह आपने खरीदी नहीं है तो रेंट हो गया आपका, तो रेंट टू कैश इज योर एक्सपेंस। रेंट टू कैश आपने 10,000 रेंट पे कर दिया, और एक हाथ नौकर रखा हुआ है तो उसकी सैलरी दे दिया, सैलरी टू कैश, 5,000 रुपए आपने उसकी सैलरी दी, दिस क्लियर। और ये जो लोन लिया है सपोज उस पर इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश आपने पे कर दिया 2,000, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा बिजनेस का समरी हो गया। इसी जर्नल से आप क्या बनाते हो, लेजर अकाउंट्स बनाते हो, जो हम लोग सीखेंगे अभी 2 बाय 2 करके। उस लेजर के हेल्प से जो बैलेंसेस मिलते हैं उससे आप बना देते हो ट्रायल बैलेंस, लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। और वो उस लिस्ट, वो सब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर जो भी बंद करके क्लोजिंग बैलेंस मिले उसकी एक लिस्ट रेडी कर देते हो, उसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से भी मेक फाइनल। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हो आप, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, एक पीएनएल बनाते हो और एक बैलेंस शीट, बराबर है। तो ये हमारा एक छोटू सा ट्रेडिंग, छोटू सा पीएनएल, एक छोटू सी बैलेंस शीट। इसमें क्या चेंजेस होंगे, देखो पहले आपने इंट्रोड्यूस किया पैसा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग रूट नहीं ले रहा हूं। वैसे तो आपका एक्चुअल रूट क्या होता है, जर्नल होता है पहले, जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है आपका फाइनल, बराबर है। ये सीक्वेंस होती है आपकी नॉर्मल, बराबर है। सो यहां पे मैं लंबा रूट नहीं ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग दैट लॉन्ग रूट, ठीक है। टेकिंग डायरेक्टली, आई एम मेकिंग फ्रॉम द जर्नल ओनली, आई एम मेकिंग फाइनल अकाउंट, ओके। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। पहला कैश टू कैपिटल, तो कहां दिखेगा ये आपके हिसाब से सोचो, कैश टू कैपिटल मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट, ये एसेट, ये लायबिलिटी। यहाँ पे कैश आया कितना, और कैपिटल लायबिलिटी, और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी बन गई आपकी 1 लाख, है कि नहीं। फिर आपने क्या किया, लोन लिया, कैश टू लायबिलिटी। तो कैश बढ़ गया, कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा लोन, कितने का, 20। लोन आ जाएगा आपका 20,000 का, इज दैट राइट। फिर आपका आया मशीन टू एसेट, इधर आ गया मशीन आपका 30,000, और कैश कम हो जाएगा ना, कैश हो जाएगा 90,000, राइट। फिर आपने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, तो इधर आ जाएगा फर्नीचर 20,000, और कैश कितना हो जाएगा आपका 70,000 हो जाएगा, इज दैट राइट। फिर आता है आपका परचेज टू कैश। परचेज टू कैश, वैसे तो बिजनेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेज मतलब स्टॉक आया, तो एक्चुअली आपके बैलेंस शीट में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप माल खरीदते हो तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ता है, तो माल आता है तो स्टॉक बढ़ता है और कैश घटता है। लेकिन हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, ये बैलेंस शीट डे टू डे नहीं बनाते, ईयर के एंड के डेट की बनती है ना।
तो हम लोग वहां पे वो सब स्टॉक के चेंजेस वगैरह एज ऑन बनाते हैं, एज ऑन मतलब उस दिन का स्टॉक दिखाते हैं। ये नहीं बताते कि पूरे साल में कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया। उसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये परचेस को उठा के कहाँ डाल देते हैं, सीधा ट्रेड। बट प्रैक्टिकली ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन द डे ऑन विच यू बॉट गुड्स, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, योर बैलेंस शीट वैल्यू में स्टॉक आया, स्टॉक बढ़ा। तो इधर एक्चुअली स्टॉक बढ़ा, कितने से बढ़ा आपका 50,000, और पैसा घटा, आपने माल खरीदा। इसी की समरी आप बैलेंस शीट, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो जिस दिन आपने माल खरीदा, आप बैलेंस शीट बना रहे हो ईयर एंड, तभी तक तो बिक चुका है, तभी दिखने वाला नहीं। तो इसकी समरी आप यहाँ पे दिखा देते हो, ये आप दिखा देते हो एज 2 परचेजेस, कितना, तो 50,000। तो ऐसा मत समझना कि इधर भी है इधर भी है, एक्चुअली इधर से निकल चुका है, बट इसके लिए उसकी समरी हम लोग यहाँ पे परचेज और सेल किया। ओके, तो यही चीज, ये समरी में बाद में दिखाता हूं, पहले इसी पे फोकस करो, बैलेंस शीट। तो स्टॉक बढ़ा और कैश घटा, वही हमने बेच दिया, इधर कैश टू सेल्स, कैश बढ़ा, तो वापस कैश बढ़ गया कितने से, 80,000 से, तो कैश हो गया आपका 1 लाख। स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया क्योंकि स्टॉक बिक चुका है। आर यू विथ मी यहाँ पे? पहले माल आया, पैसा गया, अब पैसा आया, माल गया, 30 का और 30 का प्रॉफिट हो गया, राइट। वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ओनर को बिलोंग। लायबिलिटी में तो कैपिटल, आप जो नेट प्रॉफिट आता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे ऐड करते हैं। एक्चुअली नेट प्रॉफिट आपका ईयर एंड का पूरा नेट रिजल्ट से हुआ है। इसका मतलब यही है कि पूरा साल कुछ प्रॉफिट नहीं था, ढक करके मैजिक के जैसा एकदम लास्ट डेट में प्रॉफिट आ गया। इज दैट द सिचुएशन? जब जब एक एक ट्रांजैक्शन हो रहा था, तब तब हर एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट लॉस एक्चुअली हो रहा था, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है लास्ट में, तो बाद में समराइज करके पूरा फाइनल प्रॉफिट हम लोग ऐड करके दिखा। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेटेड बैलेंस शीट बता रहा हूँ, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट अपडेट हो रही है। तो ये प्रॉफिट आपका अपडेट किया, इस ट्रांजैक्शन के बाद कितने का प्रॉफिट हो गया आपका, 30,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड हो, बराबर है। दिस इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट on that particular day when we sold this lot of goods. This is the profit we earned, right? इसी चीज की समरी हम लोग बना देते ट्रेडिंग एंड पीएनएल, वो भी मैं बता देता हूँ। ये सेम प्रॉफिट आएगा आपको, नॉट 30 बट द फाइनल प्रॉफिट। फिर आपने पे किया रेंट, साल के बीच में कभी आपने रेंट पे किया 12 महीने का, महीने पे किया, सब मिला के हो गया 10,000। तो रेंट की एंट्री क्या होती है, रेंट टू कैश। तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा, तो आई थिंक घटेगा, ये 90,000 हो जाएगा आपका। और रेंट क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहाँ दिखते हैं, वो तो समरी होती है, बट यहाँ पे दिखाना तो कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट में से माइनस। एग्जैक्टली। सी रेंट इज एन एक्सपेंस, राइट। हाउ डू अराइव एट प्रॉफिट? इट्स इनकम माइनस एक्सपेंस। सो इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट. So can I say you can add all the incomes to your capital and deduct all the expenses from your capital? That is the same thing. आप प्रॉफिट दिखा रहे हो यहाँ पे, सपोज 20,000. Instead of that, you add 50 and subtract 30. Add 50 का income, subtract 30 का expenses. That is one and the same. So every income is indirectly added to your capital, and every expense that you incur in business is deducted from your capital. इसीलिए तो जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग कैपिटल में ऐड करके बताते हैं। हम लोग पूरा मसाला इधर नहीं दिखाते, ऐड 1,1,1,1,1 इनकम, ऐड 1,1,1,1,1 एक्सपेंस, तो बहुत शैबी हो जाएगा। ये शैबीनेस हटाने के लिए भी मैं ट्रेडिंग एंड उसमें सब इनकम एक्सपेंस दिखा के फाइनल रिजल्ट इधर दिखा, तो बराबर से इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी क्लियर इसके। अदरवाइज इधर ही खिचड़ी खिचड़ी हो जाए। एक्चुअली ऑल इनकम्स आर इनडायरेक्टली गेटिंग एडेड टू योर कैपिटल. All expenses are getting subtracted from capital. So rent is what, your expense or income? Expense. तो कितने से कम हो जाएगा आपका कैपिटल? 10. तो आपका प्रॉफिट जो 30 था अभी हो जाएगा 20. सैलरी आपने पे की, दैट्स अगेन योर एक्सपेंस, तो कैश कम हो जाएगा कितने से, 85 हो जाएगा अभी 5 का, राइट, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट वापस कितने से, वो 20 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस था। इंटरेस्ट टू कैश एक और एक्सपेंस हुआ, वापस कैश घट के 85 से हो जाएगा 83,000,
प्रॉफिट और प्रॉफिट वापस कम होके कितना हो जाएगा 13, राइट? दिस इज योर नेट प्रॉफिट अब यही चीज हम इधर समराइज करके देख लेते हैं। देखो आपका परचेज कितना था, 50 सेल्स कितना था, 80 तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 30 ये ग्रॉस प्रॉफिट गया किधर? बाय करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर आपका सैलरी था, रेंट था 200 और इंटरेस्ट था। ये थी आपकी 5 5, 10, 10, 2। 7 नेट प्रॉफिट कितना आया? 70 यही आएगा ना यार, क्या 30 नहीं आया 30 ही तो आएगा। What did I do? I just added all the incomes to my capital, subtracted all the expenses from my capital, except for one thing, that is stock. Purchase भी expense था, sales भी income था, लेकिन उसके लिए मैंने stock बताया because it is a tangible expense and tangible income. इसलिए यहाँ पे stock आया और stock गया. Others are intangible expense and intangible income. मतलब उधर कोई माल वाल आया नहीं, इसलिए डायरेक्टली कैपिटल में आएगा subtract. Is this clear? So this is what is happening with the balance sheet. So ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट आप साल में लास्ट डे पे बनाते तो उसी दिन प्रकट होती है। बैलेंस शीट हर दिन बना सकते हो। एवरी डे इन द बिजनेस यू कैन मेक अ बैलेंस शीट। कोई भी दिन पे आप बैलेंस शीट बना सकते हो, उस दिन का आपको वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी दिख जाएगा। सिंपल ऐसा। ओके, कोई भी दिन का फाइनल अकाउंट बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट डेट पे फाइनल अकाउंट बनाना है। 365 दिन, हर एक दिन पे आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो। खाली आप समझो पहले 3 महीने के एंड में बना रहे हो तो 3 महीने का इनकम, 3 महीने का एक्सपेंस, 3 महीने के एंड की वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। 6 महीने के एंड में बना रहे हो तो 6 महीने की इनकम, 6 महीने का एक्सपेंस, 6 महीने के एंड की वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। 9 महीने का बना रहे हो, 9 महीने की इनकम, 9 महीने का एक्सपेंस, 9 महीने के एंड की वैल्यू की बैलेंस शीट में जाएगा। इज दिस क्लियर? सो ये सब चेंजेस एक्चुअली हो रहे हैं बिजनेस में, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है क्योंकि फाइनल अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं? नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसी दिन का रिजल्ट दिखता है। तो अब ये अच्छा, ये बैलेंस शीट आपको समझ में आ गई? यहाँ पे टैली किया मैंने। ये जो समरी है इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे सेम आने वाला है इनकम एक्सपेंस एडलेस करने के बाद। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज है? व्हाट इज दिस अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इक्वेशन ओनली, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका यूज क्या है? देखो यूज बड़ा सिंपल है। नॉर्मली आप बैलेंस शीट कब बनाते हो? यू मेक द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ इट, राइट? सो ओनली ऑन वन डे, लास्ट डे, you will be able to see that business ka value, financial position. Okay, and for any business these two are less important. This is the core of any business. business की strength, business को study करना है, यही काम की चीज। वो तो 1 साल का है भाई, अगले साल चेंज भी हो जाए, इनकम बढ़ भी सकती है, एक्सपेंस घट भी सकता है। ये स्ट्रेंथ है, ये एकदम सडनली भटके से चेंज होने वाला नहीं है। तो कोर आपको बिजनेस का स्टडी करना है, वैल्यू ढूंढनी है, बिजनेस में ओनर की नेटवर्थ कितनी है वो ढूंढनी है। तो वो कहां से स्टडी कर सकते हैं? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप बनाते हो ईयर एंड पे, एक दिन पे, लेकिन अगर आपको जानना है कि हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे क्या हो रहा है, इफ यू वांट टू नो द इंपैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑन द बैलेंस शीट, which is not known to you normally, it is known to you when on the last date of the year. आपको हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट नहीं दिखता है, फाइनल वैल्यू दिखता है, बट इफ यू वांट टू नो द इंपैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑन द बैलेंस शीट, देन यू गो फॉर अकाउंटिंग। So what is an accounting equation? It will show you an updated value of balance sheet after each and every transaction. Accounting equations will show you updated value of balance. जैसे मैं अपडेट कर रहा था ना आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है बैलेंस शीट। दैट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अभी कोई भी बिजनेस को आपको स्टडी करना है, लेटेस्ट है, रिलायंस है, टाटा है, और आपने उसकी बैलेंस शीट देखी हुई है, अब वो दूसरी बैलेंस शीट तो 3 महीने बाद दिखाएगा आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, लेकिन उसके बीच में न्यूज में आया कि इसको इतना सेल्स का इनकम हुआ, इसको इतना रेवेन्यू का इनकम, इतना इसका खर्चा हो गया, तो आप फटाक से, अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट रेडी है तो आप उसको इंटरपोलेट कर सकते हो सीधा कि भैया यहाँ पे चेंज हुआ है, ये इनकम चेंज हुई, इनकम बढ़ी, मतलब कैपिटल बढ़ा होगा, उसका नेटवर्क बढ़ा होगा। इन केस ऑफ कंपनीज रिजर्व्स बढ़ते हैं,
तो प्रॉफिट्स बड़े होंगे, या कोई एसेट खरीदा तो बैलेंस शीट में ये एसेट बड़ा होगा। ऐसे न्यूज में आते रहते, तो आप अपडेट करके देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि भैया इसकी बैलेंस शीट में क्या चेंज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इज दिस क्लियर? तो ये जो बैलेंस शीट में मैंने चेंज किया ना, इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यही चीज अभी हम लोग कॉलम फॉर्म में करेंगे। जो मैंने बैलेंस शीट में किया, ये समझा आपको? एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, एसेट घटा, लायबिलिटी घटा, जो भी कैपिटल बढ़ा घटा, यही चीज हम लोग कॉलम फॉर्म में करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस का कोर यही है, यही चीज बड़े लेवल पे इलैबोरेट हो जाती है। एक के जगह बहुत सारे लायबिलिटीज, एक के जगह बहुत सारे एसेट, एक के जगह बहुत सारे एक्सपेंस, एक के जगह बहुत सारे इनकम्स। बाकी कोर एक्टिविटी यही हो रही है बिजनेस, कोई भी बिजनेस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, ये चार ही आइटम्स हो रहे हैं। खाली इन डेप्थ हो रहे हैं, बहुत सारे लेवल पे हो रहे हैं। और बैलेंस शीट जो है जनरली आपको लास्ट डेट पे देखने को, अगर आपको हर एक पॉइंट पे अपडेटेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट चाहिए, अपडेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए, देन वी टेक दिस अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन। इट्स लाइक आप फिटबिट यूज करते हो, आपको वजन घटाने का है, आपका 6 महीने का टारगेट है, आई वांट टू लूज 12 kgs इन अ स्पैन ऑफ 6 months। आपने एक्सरसाइज की, डाइट प्लान फॉलो किया, ये किया, वो किया, सब किया, 6 महीने बाद 12 किलो घट गया, 12 किलो घट गया, बराबर है। उसके जगह पे आपने फिटबिट पहन लिया, अब वही चीजें कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो सब, और आप रोज ट्रैक कर रहे हो। आज मेरा 300 ग्राम घटा, आज मेरा 200 ग्राम घटा, आज मेरा 500 ग्राम घटा, आज मेरा 100 ग्राम घटा। 6 महीने बाद 12 किलो ही घटा, लेकिन आपको हर एक दिन का अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है ऑफ इक्वेशन। दिस इज फिटबिट, दिस इज अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? अभी यही सम जो आपने जर्नल का किया है, इसी का इंपैक्ट हम लोग बैलेंस शीट पे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो कैसे करने का, देखो यस अभी बराबर नहीं इधर बैठ जाओ। तुम नहीं तो इधर आ जाओ, बाकी किसी को लग रहा है नहीं, यू कम दिस। क्या नहीं वो दिखेगा। अरे किया है भाई सब, तुम मोबाइल या लैपटॉप को चलिए बड़ा ऐसा दिखेगा। उधर से दिखेगा। अभी तुमको बहुत छोटू लग रहा है, फिर जब अपलोड करके मैं डालूंगा ना वीडियो ओपन करके, बहुत टेढ़ा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वो टेढ़ा वो दिखेगा, इट्स विजिबल।